शुभमन गिल, क्या इस टाइम पर इंडिया को शुभमन गिल की वाकई जरूरत है? क्योंकि दिख तो बिल्कुल भी नहीं रहा है। शुभमन गिल ने पिछले एक साल से, जब लास्ट टाइम उनकी सेंचुरी आई थी, उसके बाद से हाफ सेंचुरी तक नहीं लगा पाए और लगातार उन पर उम्मीद जताई जा रही है। 10 से ज्यादा इनिंग हो गई है उनकी, जहां पर उनके स्कोर कुछ 8, 10, 15, 20, 26 और आज तो 0 मारकर चलेगा। आज जहां पर आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, मतलब अगर फ्लैट पिचेस नहीं मिले आपको, अगर हैदराबाद नहीं, अगर अहमदाबाद के पिच नहीं मिले आपको, अगर आईपीएल नहीं हो, तो क्या आप रन नहीं स्कोर करेंगे? या फिर क्यों, अगर मैंने पहले भी इस बारे में काफी बार कहा है कि शुभमन गिल के आगे जो प्रिंस लगा हुआ है, पहले तो आप उसे हटाओ और फिर उसके बाद शुभमन गिल को यह बताओ कि आप ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी नहीं हो। आप ओडीआई में अच्छा करते हो, आप ओडीआई में अच्छे रहो। चेतेश्वर पुजारा को यह बात मालूम है कि वो टेस्ट के क्रिकेटर हैं, वो टेस्ट का अच्छा खिलाड़ी है, तो वो टेस्ट में रहता है। वो ओडीआई में या फिर टी20 में आने की उसकी बात नहीं होती है, क्योंकि एक खिलाड़ी को पता होता है। लेकिन आप जबरदस्ती एक खिलाड़ी के आगे प्रिंस लगा देते हो और उनको किंग कोहली के पीछे पीछे चलने की बात करते हो कि भाई अगला किंग यही है। विराट कोहली ने लगातार परफॉर्म कराया, फिर उसके बाद 3 साल जब उनकी सेंचुरी नहीं आई थी, उस टाइम पर लोग उन्हें लगातार ट्रोल कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पर भी उस इंसान का एवरेज 45 का रहता था, 45 से 50 का एवरेज आता। सिर्फ उस टाइम पर सेंचुरी नहीं आती थी विराट को। तो विराट ने अपना जो लेवल सेट करा था वो कुछ ऐसा था कि जो आप कहते हो ना कि 3 साल तक विराट की फॉर्म खराब रही थी, एक बार जाके आप जरा ये चेक कर लेना कि उस 3 साल में विराट का एवरेज क्या था। उस टाइम पर विराट का वो एवरेज था जो यूजुअली बैट्समैन अपना बेस्ट मानते हैं। जी हाँ, वो विराट जिनका एवरेज 50 प्लस हमेशा रहता है, 58, 59, 60 के आसपास आप देखते हैं, बुरी फॉर्म में उनका एवरेज 40s में था, 45, 44 इस तरह का एवरेज रहता था। जस्ट बिकॉज विराट की सेंचुरीज नहीं आ रही थी, तो आप ये कहते थे कि विराट जो है वो बुरे फॉर्म में, टीम जो है उनको बैक कर रही है, और विराट ने ये चीज प्रूव करके दिखा दी। लेकिन शुभमन गिल को टीम क्यों बैक कर रही है? और अगर शुभमन गिल वाकई फ्यूचर में आकर के एक बड़ा खिलाड़ी बनेगा, तो हमें ऐसे लगातार हार के बाद एक बड़ा खिलाड़ी नहीं चाहिए। हमें बड़ा खिलाड़ी तब चाहिए जब वो कमबैक कर ले। आपके पास बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हैं जिनको आप मौका दे सकते हो। WTC हम हार गए, शुभमन गिल ने क्या किया? कुछ नहीं किया। वेस्ट इंडीज टूर में इंडिया गया था, शुभमन गिल ने क्या किया? वो टूर हम भले जीत कर आए, बट शुभमन गिल का कंट्रीब्यूशन वहां भी नहीं था। साउथ अफ्रीका सीरीज में शुभमन गिल का कितना कंट्रीब्यूशन था? अभी जो वर्ल्ड कप, जहां पर हम कह रहे थे कि हमारी टीम सबसे ज्यादा डोमिनेट करके चल रही थी, हमारी टीम बहुत बेहतरीन खेल रही थी, अगर आप एक बार जाकर देखेंगे तो सारे बैट्समैन में शुभमन गिल ही वो थे जिन्होंने सबसे कम रन बनाए थे। उनके बारे में बात नहीं हो रही थी, क्योंकि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि रोहित शर्मा फॉर्म में थे, क्योंकि विराट कोहली फॉर्म में थे, श्रेयस अय्यर ने मिडिल ऑर्डर में काफी रन बनाए थे, केएल राहुल ने काफी रन बनाए थे। लेकिन शुभमन गिल उस टाइम पर भी अपने जो प्रिंस का उनको ओहदा दिया गया है उस हिसाब से रन नहीं बना रहे थे, लेकिन उस शैडो में छिप गए थे जहां पर सारे बैट्समैन स्कोर कर रहे थे। और पहले इनिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, पहले इनिंग में भी रन बन गए, इसलिए बात नहीं हुई उतना। लेकिन आज जब सबसे ज्यादा शुभमन गिल की जरूरत थी, वहां पर शुभमन गिल क्या करते हैं? बिल्कुल पास में खड़ा फील्डर, आप 0 पर आउट हो जाते हो। मतलब आपको अगर इतना भी आपसे नहीं हो रहा है, तो बेहतर यह है कि आप वापस जाओ और तैयारी करके वापस आओ। कोई खास परेशानी शुभमन गिल से नहीं है, बट हाँ, बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, सो इट शुड बी योर कॉल कि आप खुद को बाहर कर लो। याद कीजिए, ऑस्ट्रेलिया में अगर स्टीव स्मिथ अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो उनके बाहर होने की बात हो जाती है। अगर किसी टीम का कप्तान बेहतर नहीं करता है किसी भी और देश में, तो वहां उसको नीचे करने की बात हो जाती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको जीत चाहिए, आपको चाहिए वहां विन लिखा हुआ। शुभमन गिल की सेंचुरी इंपॉर्टेंट नहीं है, शुभमन गिल की फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि टीम जीते। और अगर इस मोमेंट पर एक खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो इंपॉर्टेंट यही है कि आप उसकी जगह पर दूसरे खिलाड़ी को लेकर आओ। आप रजत पाटीदार को लेकर आए थे, आप उनको टीम में लेकर आओ। अगर आपको लगता है वो बेहतर है, तो सरफराज बैठे हैं, लगातार परफॉर्म कर रहे हैं इंडियन पिचेस पर, आप उनको टीम में लेकर आओ। अगर आपको लगता है एक खिलाड़ी चाहिए जो इनसे बेहतर हो सकता है, और अगर आप नए को मौका नहीं देना चाहते हो, आप चेतेश्वर पुजारा की तरफ जाओ। बहुत अच्छी फॉर्म में है फिलहाल वो, उनकी जरूरत है टीम को, और इस मोमेंट पर ऐसी पिच पर तो बहुत ज्यादा जरूरत है उनको। और अगर आप उनसे भी नहीं मान रहे हो, तो आप रहाणे को लेकर आओ। आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन आप टिक जाते हो एक ही बल्लेबाज पर कि नहीं भैया, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, बस करेगा तो यही करेगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। आप 20 की 20 इनिंग लगा, भले फ्लॉप क्यों ना दे दो। 38-39 इनिंग में शुभमन गिल ने केवल 2 सेंचुरी और 4 हाफ सेंचुरीज मारी है। आप बताइए, क्या ये स्टैट आपको बताता है कि इस खिलाड़ी के आगे प्रिंस लगा दो?
4 हाफ सेंचुरी और 2 सेंचुरी आई है। मतलब कि 39 में से अगर आप 6 माइनस कर दो, 33 इनिंग्स, ओनली 33 इनिंग्स ऐसी हैं जहां पर कुछ नहीं किया है। मतलब सिर्फ 6 इनिंग में हाफ सेंचुरी या सेंचुरी आई है, 2 सेंचुरी और 4 हाफ सेंचुरी, वरना उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा स्कोर आप देखेंगे 34, 23, 21, 0, 8, 9, 5, ये शुभमन गिल का स्टार्ट रहा है। और ये स्टार्ट एक खिलाड़ी को 3 नंबर पर बिल्कुल भी डिफेंड नहीं करता है, बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। आप दूसरे देश के 3 नंबर पर खिलाड़ी देख लीजिए, आपको स्टीव स्मिथ अभी ओपन करने लगे, आपको स्टीव स्मिथ दिखेंगे तीसरे या चौथे नंबर पर, आपको खुद अपने यहाँ विराट कोहली दिखेंगे, जिनसे आप लगातार कंपैरिजन करते हो कि भाई तीसरे पर शुभमन आएंगे तो चौथे पर विराट आएंगे। अभी इस मोमेंट पर आपके पास यशस्वी और रोहित अच्छा ओपनिंग पेयर है, आपको तीसरे नंबर के लिए खिलाड़ी चाहिए। अभी हमारे पास 4 मैचेस और हैं इसके बाद, और इन 4 मैचेस में अगर आप एक बेहतर विकल्प को लेकर आते हो तो वो एटलीस्ट शुभमन गिल के दिमाग में ये बात तो आएगी कि मैं आउट हूं, खेलूं या ना खेलूं, मैं टीम में रहूंगा। ये जो भ्रम है ये टूटना बहुत जरूरी है। दूसरा खिलाड़ी अगर आकर परफॉर्म करता है तो उनको लगेगा कि नहीं, दिस इज माई चांस, अगर यहां मैंने परफॉर्म नहीं करा तो मुझे भी बाहर निकाला जा सकता है। तो शुभमन गिल एक बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। चौथे दिन पर जो इंडिया की चौथा दिन जो रहा है वो बिल्कुल भी इंडिया का नहीं रहा है। जो ये बैटिंग ऑर्डर रहा है वो बिल्कुल भी इंडिया का नहीं रहा है। इंडिया की जो पार्टनरशिप आई थी पहले विकेट के लिए 42 की, और उसके बाद दूसरी विकेट के लिए जो आई थी, दूसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप जो आई थी, वो आपको लिस्ट में नहीं दिखेगी। मतलब आज की जो मैक्सिमम पार्टनरशिप है वो 8वें विकेट के लिए आई है, अश्विन और भरत के बीच में, वरना उसके बाद जो आई थी वो पहले विकेट। तो आप देख लीजिए जो पूरा ऑर्डर है ये कैसा रहा है। अगर आपके पास विराट कोहली नहीं है तो क्या आपके पास खिलाड़ी ही नहीं है, और खास करके ऐसी प्रेशर वाली सिचुएशन में जहां पर आपको खिलाड़ी चाहिए। इस प्रेशर वाली सिचुएशन में विराट नहीं था तो हमें यह समझ में आ गया कि और दूसरा कोई खिलाड़ी नहीं है जो बचा करके ले जा सके। तो शुभमन गिल इस मूवमेंट पर इस टीम में होना शायद डिजर्व नहीं करते हैं। तो बेहतर यह है कि आगे आने वाले टेस्ट में इंडिया एक बेहतर ऑप्शन देखे, बहुत सारे नाम हैं उनको मौका दे, ताकि शुभमन गिल को यह पता चले कि मैं बाहर भी हो सकता हूं। क्या आपको भी लगता है कि आखिरी आने वाले 4 टेस्ट में शुभमन गिल इस टीम में होना डिजर्व नहीं करते? अगर आपको भी लगता है तो अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।